अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। 1 मई है आज, मज़दूर डे है जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। फ़िनिश में मज़दूर डे को या लेबर डे को हम वापू कहते हैं और ये बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है। और फ़िनिश में अगर आपने किसी को ग्रीट करना है तो आप कहते हैं हुआ वापुआ काई किल्ले, जिसका मतलब है कि हैप्पी लेबर डे टू एवरीवन। बाकी दुनिया में तो 1 मई जो है वो लेबर डे है और उसी दिन मनाया जाता है, छुट्टी होती है, लोग घर पे मज़े करते हैं। लेकिन फ़िनलैंड में इसका आगाज़ 30 अप्रैल की शाम से हो जाता है और 1 मई का पूरा दिन जो है वो सेलिब्रेशन चलती रहती है इनकी। फ़िनलैंड में वापू या लेबर डे की सेलिब्रेशन बहुत पुरानी है। तकरीबन 1700 में इस सेलिब्रेशन का आगाज़ हुआ, लेकिन शुरू में ये सिर्फ जो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ थी वही सेलिब्रेट करती थी इसको। और ये उस वक्त शायद लेबर डे नहीं कहलाता था। बेसिकली वो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हॉर्स राइडिंग पे जाते थे और पार्टियां करते थे। और एक बहुत मशहूर ड्रिंक है फ़िनलैंड की, जिसे सीमा कहते हैं, ये वो पीते थे। सीमा जो है बेसिकली अल्कोहलिक ड्रिंक है जो कि शहद और लेमन वगैरह को मिला के बनती है। लेकिन 1970 में फिर ये वापू डे जो है वो लेबर डे के तौर पे मनाई जाने लगी, जब राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी बहुत मशहूर थी फ़िनलैंड में और वो रैलियाँ निकालते थे और हज़ारों लोग उसमें शिरकत करते थे, उनके झंडे लहराते थे। लेकिन आज जो है वो पॉलिटिकल क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है फ़िनलैंड में और मोर लाइक स्टूडेंट जो है वो इस डे को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि स्कूल ईयर ख़त्म हो जाता है। तो इट्स मोर लाइक पार्टी फॉर स्टूडेंट्स एंड दे पार्टी लाइक हेल। मौसम के एतबार से वापू का मतलब है कि स्प्रिंग जो है वो ख़त्म हो रहा है और समर शुरू हो रहा है। वो अलग बात है कि मई भी काफ़ी ठंडा हो सकता है फ़िनलैंड में, लेकिन आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, सूरज निकला हुआ है और 10 डिग्री है, तो फील्स रियली गुड। कोविड की वजह से कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही थी 2 साल से, तो 2020 और 21 जो है बिल्कुल साइलेंट था या वर्चुअली इन्होंने वापू को मनाया था। लेकिन इस बार जो है वो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम हो गई हैं, तो काफ़ी गहमा गहमी है और ऐसा लगता है कि पूरा तांपरे ही रोड पे निकल आया है। जितनी गहमा गहमी आप देख रहे हैं या जितना रश देख रहे हैं, इतना आपको फ़िनलैंड में कभी भी नज़र नहीं आता वापू के अलावा। और जैसा माहौल है मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ईद जैसा समय है बिल्कुल। तो वापू जो है वो इनकी ईद से कम नहीं है। इस पूरी सेलिब्रेशन में 2 चीज़ें काफ़ी विजिबल हैं जो आपने भी नोट की होंगी। एक तो है ये ओवरऑल, आप ये देख सकते हैं रंग बिरंगी ओवरऑल जो कि तालिब इल्म पहनते हैं और मुख्तलिफ़ कलर का मतलब है कि ये यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है इनका, तो ये काफ़ी कॉमन है। और उसके अलावा ये वाइट कैप जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं ऊली ओपिलास लाकी, यानी जब आप ग्रेजुएट होते हैं हाई स्कूल से या कॉलेज से तो आपको ये कैप मिलती है। और उसके बाद वापू डे पे हर बंदा ये कैप पहन के घूम रहा होता है, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो जवान हो, ये कैप को बहुत संभाल के रखते हैं और हर वापू पे ये निकालते हैं और इसे पहन के फिर जो है वो सिटी सेंटर में या पूरे शहर में आपको नज़र आते हैं। जिस तरह मैंने बताया आपको कि वापू के सेलिब्रेशन का आगाज़ जो है वो 30 अप्रैल की शाम से हो जाता है।
लेकिन जो ऑफिशियली आगाज़ होता है इस सेलिब्रेशन का वो 30 अप्रैल की रात को 12 बजे के बाद होता है, जब ये फिनिश मेडन का स्टैचू है जो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये कैप पहनाते हैं और उसके बाद तक़रीब का बाकायदा आगाज़ होता है। लेकिन इस साल ये स्टैचू को कैप नहीं पहना सके, क्योंकि कैप पहनाने के लिए क्रेन वगैरह लेकर आते हैं और पूरा रोड जो है ब्लॉक करना पड़ता है। लेकिन इस साल जो है वो ट्रैम सर्विस वाले इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए कि रोड ब्लॉक की जाए और ट्रैम सर्विस जो है वो मुअत्तल की जाए। तो इसके बजाय उन्होंने ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, इनको जो है वो जर्सी पहनाई है आइस हॉकी की। इसकी वजह यह है कि अभी इस साल तांपरे में आइस हॉकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का आगाज़ हो रहा है, जो कि फ़िनलैंड होस्ट कर रहा है। तो तांपरे में भी उसके काफ़ी मैचेस हैं और ये जर्सी जो है वो तांपरे के एक मशहूर क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइस हॉकी जो है वो बहुत ही पॉपुलर गेम है फ़िनलैंड में। कभी फ़िनलैंड अगर जीतता है तो ऐसा ही क्रेज़ी माहौल होता है, लोग सड़कों पे निकले हुए होते हैं और जश्न सा समा होता है। ऑल राइट, तो 30 अप्रैल की रात को ये स्टैचू को कैप पहनाते हैं और उसके बाद बाकी लोग भी अपनी कैप पहन सकते हैं। रिचुअल यही है कि सबसे पहले स्टैचू को कैप पहनाएंगे और उसके बाद ये कैप पहनेंगे, जिसे उली ओपिलास लाकी कहते हैं, जैसा मैंने पहले बताया आपको। इसके अलावा दो बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं वापू से रिलेटेड, एक है फुक्सी और एक है तेक्कारी। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ जब मैं आपको क्रेन के बारे में बताऊंगा और ये जो स्टूडेंट डिप लगा रहे हैं रिवर में इसके बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा फुक्सी और तेक्कारी क्या होते हैं। इसके अलावा जो तांपरे में वापू मनाते हैं उसका एक बहुत ही मेजर जो इवेंट है वो ये है कि जो स्टूडेंट हैं वो रिवर के अंदर डिप लगाते हैं। ये एक रैंडम आइडिया था जो कि बहुत सालों पहले शुरू हुआ, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया, तो ये अब बहुत ही मेजर पार्ट बन गया है वापू इवेंट का। इसके अलावा जो फुक्सी टर्म है वो जो फ्रेशमैन स्टूडेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में या जो पहले साल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। और तेक्कारी वो स्टूडेंट्स होते हैं या वो फुक्सीस होते हैं जो रिवर में डिप लगाते हैं या रिवर में बैप्टाइज्ड होते हैं। तो तेक्कारी बनने के लिए आपने रिवर में डिप लगाना ही लगाना है। और मेरे पीछे आप ये फुक्सीस की लंबी लाइन देख सकते हैं जो कि बास्केट में बैठ के रिवर में डिप लगाने के लिए तैयार हैं या तेक्कारी बनने के लिए एक्साइटेड हैं। कमेंट्री भी चल रही है, मस्त माहौल बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुक्सीस का नया ग्रुप आ गया है और ये कपड़े चेंज कर रहे हैं, तस्वीरें लेंगे। Itkemistä ei olla vielä nähty, mutta eiköhän joku täällä... तस्वीरें हो गई हैं और अब ये बकेट में जाके बैठेंगे और फिर क्रेन के ज़रिए इन्हें रिवर में उतारा जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये क्रेन के ज़रिए अब ये रिवर जिसका नाम तामर कोस्की है ये उसके अंदर जा रहे हैं और एक्साइटमेंट जो है वो अरूज पे होगी, आई एम प्रीटी श्योर। Tammerkosken mustaa vettä, sinne niin kori uppoutuu. और रिवर में डिप लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये बकेट ऊपर आ रहा है। तो ये फुक्सीस थे बट नाउ दे हैव बिकम फुल फ्लैश्ड तेक्कारी। तो अब जाके वापू को जो मकसद है वो पूरा हुआ है। बाय द वे, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी हम तेक्कारी कहते हैं। ये जो ब्लू ओवरऑल है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ओवरऑल है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यादें हैं जब हम तालिब इल्म थे तो किस तरह वापू मनाते थे। और इन यादों में जो भी दोस्त हैं वो अब तांपरे में नहीं हैं, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई जर्मनी में है, कोई यूएस में है। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वी हैड हेल ऑफ अ टाइम। आई रियली विश कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा
आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।